हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लास में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर फर्स्ट बातचीत जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातचीत जो बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, ये एक प्रकार का ललित निबंध है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे फ्रेंड्स, उसको नोट करते जाएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो सके। यहाँ पे बातचीत क्या फ्रेंड्स, एक ललित निबंध है। अब देखते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी का जीवन परिचय। तो उनका जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी से हुई थी। इनका जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद जो यूपी में पड़ता है। इनकी माता और पिता का नाम जान लीजिए। माता का नाम था पार्वती देवी, जो एक प्रकार की सांस्कृतिक महिला थी, मतलब उनको संस्कृत का जो हम लोग भाषा जानते हैं उसमें बहुत उनको रुचि थी। पार्वती देवी जो बाल कृष्ण भट्ट जी के माता जी हुए। और बेनी भट्ट जो इनके पिताजी का नाम है, ये एक प्रकार के पेशे से व्यापारी थे। क्या थे फ्रेंड्स? व्यापारी। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो इनको संस्कृत का अध्ययन, प्राथमिक में संस्कृत का अध्ययन किए। इनको संस्कृत रुचि दिलाने के लिए इनके माता जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि माता जी ही इनको संस्कृत में रुचि जगाई थी। इसलिए इन्होंने प्राथमिक संस्कृत का अध्ययन किया। 1867 में इंट्रेंस का एग्जाम पास किए थे प्रयागराज हाई स्कूल से। अब इनकी रचनाएं के बारे में जान लीजिए। तो इनका पहला रचना उपन्यास पहले जाने थे। उपन्यास में सबसे प्रसिद्ध इनका उपन्यास है 100 अजान एक सुजान। ये 100 अजान एक सुजान इनका उपन्यास लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, कम से कम तो आज से प्रीवियस ईयर में जाएगा तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि 100 अजान एक सुजान की इनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। और ये क्या है? यह एक प्रकार का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ये सब उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अब इनके नाटक के बारे में जान लेते हैं। नाटक में हमारा पहला प्रसिद्ध नाटक इनका है पद्मावती। ध्यान देगा, यहाँ पे एक पद्मावती है और आप जब पढ़िए मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना जो है उसमें एक पढ़ना पद्मावत है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। पद्मावती रचना है बालकृष्ण भट्ट जी का, लेकिन अगर पद्मावत दे दे तो वो मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला है बेनी संघार। बेनी संघार भी एक प्रकार का नाटक है जो हमारे भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। मेघनाथ वध, चंद्रसेन, सीता बनवास, ये सभी जो है इनके प्रसिद्ध नाटक हुए और ये सभी इनके उपन्यास हैं। तो ये हो गया हमारे बालकृष्ण भट्ट जी का परिचय, उनके रचना, शिक्षा दीक्षा, माता पिता का नाम, निवास स्थान, जन्म, मृत्यु, सब हमने आपको बता दिया। हमने जो भी आपको बताया उसको नोट कर दिया जाएगा ताकि प्रॉब्लम नहीं हो सके। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा जो रचना गया ये सब पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब चलते हैं इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ की ओर। अब देख सकते फ्रेंड्स, हमारे हाथ में जो दिख रहा है इसमें पूरे किताब का एक निचोड़ लिया गया है, जो कि इसमें जो भी आपको बताया जाएंगे इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ नहीं सकता। इसके बाद जब हम इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ बता देंगे उसके बाद आप जाके ऑब्जेक्टिव बनाएगा, इससे बाहर आ नहीं सकता। अगर बाहर आ गया तो आप हमें डिसलाइक कर दिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वाक शक्ति मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। ईश्वर ने हमें हमारा शरीर दिया, इसके अंदर ज्ञान इंद्रियां दिए और बहुत सारे अंग दिए हैं। उसी तरह वाक शक्ति भी एक वरदान के रूप में हमें ईश्वर ने दिया है। अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगर कोई भी मनुष्य के अंदर वाक शक्ति नहीं होती तो वह पूरी सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत हुई। अपने आसपास में देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है तो हमें तो नहीं पता कि वो कैसे, उसको कैसा लगेगा, उसको अंदर खुद में लगता है कि उसको कैसा लगता है। वो किसी से बात नहीं कर सकता, अपने दुख सुख को किसी से शेयर नहीं कर सकता है। ये होता है वाक शक्ति का इम्पोर्टेंट। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी मजेदार बनाने के लिए जैसे खाने पीने मौज मस्ती की जरूरत है, वैसे ही बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। हम लोग अपने जीवन में मौज मस्ती करते हैं, खेल कूद, तमाशे, पार्टी सार्टी वगैरह करते हैं। उसी तरह बातचीत भी करना अत्यंत आवश्यक है। बिना बातचीत के हम एक दूसरे से किसी चीज़ को शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने दुख सुख को बांट नहीं सकते हैं। तो इस तरह बातचीत जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को पहचान पाती है। बातचीत करने का एक तरीका होता है। अगर दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो आप प्रेम पूर्वक बात करते हैं, लेकिन 3 या 3 से अधिक व्यक्ति बात करते हैं तो उनके बीच जो बातें चीतें होती है वो राम रमोल बेफुलिस की बातें होती है। वाक शक्ति के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जान सकता है
और बातचीत करने का एक तरीका होता है, अगर दो व्यक्ति आपस में बात करें वो तो प्रेम पूर्वक बात करेंगे, वो अपने दुख को इससे कहे, अपने दुख को उससे कहे, इस तरह की बातें उनके बीच होती है। लेकिन अगर दो से अधिक आ गए, 3-4 आ गए, तो उनकी बीच जो बातचीत होती है वह राम रमौल बेफुलिस की बातें होती है। आगे समझिएगा। आगे, बातचीत करने से मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। जिनको बातचीत करने की लत लग जाती है वह तो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक बार नोट कीजिएगा कि बातचीत करने से मन कैसा होता है, तो स्वच्छ और हल्का हो जाता है। और जिनको तो बातचीत करने की लत लगती है उनको तो खाना पीना भी नहीं सूझता। अगर जो व्यक्ति बातचीत करने में लग गए तो उनको तो ना समय का पता, कब खाना है, कब सोना है, कब पीना है, ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। एक रॉबिन्सन क्रूसो थे जो 16 वर्ष तक मनुष्य का शकल नहीं देखे थे। सिर्फ वह कुत्ते बिल्लियों के बीच रहकर अपना 16 वर्ष का जो जीवन था वो बिताया था। रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति का नाम है जो 16 वर्ष तक किसी मनुष्य का शकल नहीं देखे थे। ये बात को नोटिस कीजिएगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक शकल नहीं देखा था मनुष्य का, तो वो 16 वर्ष तक। वो 16 वर्ष तक ही एक जंगल में बिताए थे जानवरों के बीच रहकर। और 16 वर्ष के पश्चात फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुख से एक बात सुनी थी। यहाँ भी नोटिस कीजिएगा कि 16 वर्ष के पश्चात उन्होंने किसके मुख से बात सुनी थी, तो वो फ्राइडे नामक व्यक्ति थे। फ्राइडे किसी व्यक्ति का नाम है, दिन का नाम नहीं है। तब वो उन्हें पता चला कि बातचीत कितना इंपॉर्टेंट है। वहाँ जो फ्राइडे से बात की उन्होंने वो तो अपनी जंगली भाषा में बात की, लेकिन फ्राइडे तो अपनी भाषा में बात किया उनसे। तब रॉबिन्सन क्रूसो जी को पता चला कि बातचीत का कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी में। यह बात तो एकदम सच है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उनके गुण दोष के बारे में पता नहीं चलता। बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई अनजान मनुष्य जिसे आप जानते नहीं, वो जब तक हमसे किसी विषय के बारे में बात नहीं करेगा तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो मनुष्य कैसा है, उसके गुण कैसा है, दोष उसमें क्या है, उसका संस्कार कैसा, संस्कृति कैसा, ये सब के बारे में हमें नहीं पता चलेगा जब तक वो बोलेगा नहीं हमसे तब तक। और बेन जॉनसन का एक कथन था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप के साक्षात्कार होता है। एक बात नोटिस कीजिएगा कि बेन जॉनसन का क्या कथन था, तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आगे समझिएगा। एडिसन ने कहा था कि बातचीत सिर्फ दो ही लोगों के बीच हो सकती है। दो से अधिक के बीच की बातें चीते राम रमौल बेफुलिस की बातें होती हैं। यहाँ पे एक बात आप नोटिस किया, एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो सिर्फ दो ही लोगों के बीच हो सकती है। अगर दो से अधिक लोग आ गए बातचीत करने, 3 आ गए, 4 आ गए, तो उनके बीच जो बातचीत होगी वो राम रमौल बेफुलिस की बातें। 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो प्रेम भाव से बात करेंगे आपस में। लेकिन अगर 3 से अधिक आ गए तो वहाँ जो बातचीत होगी, ये इसका शिकायत करेगा, वो इसका शिकायत करेगा, उनके बीच कोई प्रेम भाव ही नहीं रहता बातचीत करने का। आगे समझिएगा। अगर 2 बूढ़ी बैठ के बातचीत करें जो बहू बेटी वाली हो, तो उनके बीच जो बातचीत होगी वो बहू बेटी के गिले शिकवे शिकायत के बारे में बातचीत निकलती है। लेकिन अगर 2 बुजुर्ग बैठ के बातचीत करने, तो उनके बीच जो बातचीत होती है वह पुराने जमाने के किस्से, इस सब के बारे में बातचीत होती है। अब समझिए, आपने गांव में देखा होगा कि अगर 2 बूढ़े बैठ के बातचीत करने, जो बहू बेटी वाली हो, तो उनके बीच जो बात होती थी, एक बूढ़ी दूसरे बूढ़ी से क्या शिकायत करेगी, जाना हो हमारे बहू ऐसा नहीं वैसा नहीं, खाना नहीं बने बनाते हैं, इस प्रकार की बातें चीतें उन दोनों के बीच होती है। लेकिन अगर 2 बुजुर्ग की बातें ले लीजिए, तो उनके बीच जो बातचीत होगी वह पुराने ज़माने की बातचीत होगी। पुराने ज़माने में क्या हुआ करते थे, यहाँ क्या थे, वहाँ क्या थे, कैसे थे, यहाँ हम लोग क्या करते थे, मतलब अपनी बीती हुई लाइफ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं पुराने ज़माने में। और कोई नवयुवक अगर उनके बीच बैठ जाए तो वो उनके पुराने ज़माने के किस्से सुनाते हैं। अब आगे समझिएगा। बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यूरोप के लोगों में हुआ करता था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका, उत्तम तरीका जो था वो यूरोप के लोगों में था। ये बात नोटिस कीजिएगा। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की जो शुरुआत हुई थी वो यूरोप से हुआ था। ये बात नोटिस कीजिएगा, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। बाकी समझिए, पुराने जमाने में पंडित महाज्ञानियों के आपस में शास्त्रार्थ करते थे, वह भी बातचीत के माध्यम से ही करते थे। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के यहाँ 2 महाज्ञानी आ गए और उन दोनों के बीच शास्त्रार्थ होता है, मतलब एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से कोई सवाल पूछता था या वो इससे पूछा था, तो वो जी होती थी उनके बीच जो शास्त्रार्थ होती थी वही बातचीत के माध्यम से होती थी। तो यह होता है बातचीत का महत्व।
इसलिए बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह भी है कि अपने अंदर की वह शक्ति को पैदा कर सकें कि अपने आप से बात कर सकें। बात यहाँ पे एक बात नोट किया पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। अपने अंदर वो शक्ति पैदा कीजिए जिससे आप खुद से बातचीत कर सकें। ये आप नोटिस कीजिएगा जब आप किसी आईना के सामने खड़ा हुए और वहाँ देखिए अपने अंदर की जो शक्ति है उसको कंट्रोल कीजिए और अवाक होकर खुद से बात कीजिए। वर्षों के अभ्यास के उपरांत अगर थोड़ी सी भी अपने मनोवृत्ति को स्थिर कर अवाक होकर अपने मन से बात किए तो मानो अहोभाग। कोई मनुष्य अपने आप से खुद से बात थोड़े दिन में नहीं करता, बस कुछ उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तो अब जाकर वो मनुष्य अपने अंदर की शक्ति को स्थिर कर खुद से वह बातें करता है। जब तक अपने अंदर की शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कीजिएगा, अपने मन को बस में नहीं कीजिएगा, तब तक आप अपने आप से कभी बात कर ही नहीं सकते। ये सब थोड़े दिन में नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारा समय दिया जाता है, तब जाकर खुद से बात कर सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका इस चैप्टर का संपूर्ण अर्थ हमने बता दिया है। इसके पश्चात ऑब्जेक्टिव जाकर सोल्व कीजिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव इस पूरे चैप्टर में बन सका है उस टोटल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हमने इसमें कवर किया है। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। और ये सब बातें भी नोटिस कीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।